स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। सुना? अब तू बता। तू हर महीने 400-500 बचाने के लिए बहाने बनाता आया है, पर इस बार सारे के सारे पैसे क्यों बचा रहा है? बा, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। मजा नहीं आया प्रवीण भाई। पैसे नहीं है का क्या मतलब? कुछ यूनिक बहाना दीजिए ना, मसालेदार। बेबी मैं सच कह रहा हूँ। तू चेक दे दे, मुझे तेरा चेक भी चलेगा। ये ले तेरी चेक बुक। बा, मेरी चेक बुक आपके पास? इस झमेले में तू मत पड़, तू चेक बना। बैंक में भी पैसे नहीं है बा। ये क्या बहाना है? प्रवीणा भाभी आप ही बोले ना कुछ सॉलिड बहाना देने। प्रवीण सच कह रहा है बेबी पे, सचमुच पैसे नहीं है। अरे वाह, एक से भले दो। हाँ तो आप ही कोई बहाना दीजिए ना, फिर आपस में झगड़ना कि ये बहाना मेरा था। हाँ बेबी नहीं है, तुझे बोला ना कम बोला कर। प्रवीण भाई आप 20,000 रुपये मुझसे उधार ले लीजिए ना। हर्षद फिर से? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए उधार देने की बात कर रहा हूँ। इनके पास पैसों की कमी नहीं है। जब दोनों कह रहे हैं कि मैं कैसे यकीन करूं? ये तो हर महीने ऐसे ही बोलता रहता है, और इस बार तो प्रवीणा भी मिल गई इसके साथ। आप सही कह रही हैं बा। मैं हूं इसके साथ क्योंकि आज ये सच्चा है। हर्षद हाँ तू बैंक में फोन लगा, स्पीकर ऑन रखना। मैं इसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। 26338077। हाँ हेलो चक्रवर्ती बैंक, मे आई हेल्प यू? हाँ प्रधान, प्रवीण ठक्कर बोल रहा हूँ। मेरे अकाउंट का बैलेंस बोलना प्लीज। 1 मिनट। प्रवीण तुम्हारा बैलेंस है 75,500 ओनली। क्या? हेलो, प्रवीण ठक्कर हियर। अकाउंट नंबर 11224। हाँ प्रवीण ठक्कर, मुझे पता है। 75,500 ओनली। ये कैसे? उनको थैंक्स तो कह। हाँ थैंक्स। प्रवीण तुमने मुझसे झूठ बोला। प्रवीणा मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। बैंक में पैसे नहीं थे। प्रवीण शर्म आनी चाहिए तुझे, अभी भी नाटक कर रहा है तू। प्रवीण अरे मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ प्रवीणा, बैंक में सिर्फ 500 रुपए थे। पता नहीं ये 75,000 रुपए कहाँ से आए। बा, मुझे पता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। इस बार है बेटा, इस बार मुझे तुझ पर भरोसा है। तो फिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? किसी राह चलते मुसाफिर ने मूड में आके प्रवीण भाई के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए होंगे। हाँ पैसे बाने जमा किए हैं। है ना बा?
माँ इस तरह किसी को कुछ बताने के लिए बंधी हुई नहीं है। मैं क्यों बताऊं? तुम लोग अपना प्रॉब्लम मुझे नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं? हमें जवाब मिल गया बा। पर हमें नहीं मिला है। तूने तो सवाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा लीला। तू क्या जवाब लेने आई है? वाह, ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं ये लोग। इसके पैसे कहीं फंस गए हैं, इसीलिए प्रवीणा ने विले पार्ले लेडीज क्लब ज्वाइन नहीं किया। लीला, देखा लीला भाभी, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है प्रवीणा भाभी को, है ना? तू चुप कर बेबी। तुझे अगर प्रवीणा का प्रॉब्लम दिखाई दिया होता तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय तू, अरे इसे देखो, एक तो गलती करती है, ऊपर से बेवजह गुस्सा दिखा रही है। बेवजह गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ बा, मुझे बुरा लगा है। तुझे बुरा लगा है? हाँ बा, मुझे बुरा लगा। ये अपनी छोटी सी छोटी बात, हंसी मजाक सब कुछ मेरे साथ शेयर करती है और इसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि बिना बताए मुझे सब कुछ पता चल जाए। तू तू यहाँ प्रवीणा, यहाँ क्यों प्रवीणा? सिर्फ बोलने के लिए सहेली है तू? हाँ, अरे 4000 रुपए की बात तो थी, तू अगर मुझे बता देती तो मैं सुबोध भाई से दिलवा देती तुझे। लीला, तुम्हारा मतलब है मुझे प्रवीणा से दुश्मनी है? अरे मोटा भाई, इसमें दुश्मनी वाली बात कहां से आ गई? हाँ? आपने मेरे अकाउंट में 75,000 रुपए। तो सच सच बता, तू यही समझता है ना कि तू अगर मुसीबत में होगा तो तेरी बात तेरा साथ नहीं देगी? नहीं नहीं बा। हाँ बा। वो तेरे मन में है प्रवीण कि तेरी माँ भेदभाव करती है। मेरे मन में तो सारे बच्चों के लिए बराबर जगह है। मेरा कौन सा बेटा कितनी मुसीबत में है वो उसकी आंखें देख के मुझे पता चलता है। चल, अब रोने के बहाने पैसे बचाने की कोशिश मत कर। 20,000 तो तुझे देने ही पड़ेंगे। चल, चेक लिख। हाँ, क्योंकि कायदे सबके लिए बराबर हैं। मैं वादा करता हूँ बा, जैसे ही मेरे पैसे वापस आ जाएंगे आपके 55,000 रुपए मैं लौटा दूंगा। 55,000 क्यों? 75,000 है ना? 20,000 तो अब भी दे रहा हूँ ना। और वैसे भी बा, आपके अकाउंट में पैसे कम हो गए होंगे। क्या करूं बेटा? अभी आएगा। हाँ प्रवीण भाई का अभी आएगा बोल रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कम से कम अब तो हेमल के पास से घर खर्च के लिए पैसे लेने ही चाहिए? मेहुल, बेस्ट ऑफ लक। अरे रेस तो गुलेली जीतने वाला है। चलो 1 2 भाग भाग गुलेल। जल्दी गुलेल, गुलेल भाग। कम ऑन मानव। कम ऑन गुलेल आ। ए मेहुल आ। भाग गुलेल भाग। मैं जीत गया। यस, मैं जीता। अरे मेहुल ही जीता है। गट्टू काका, आप रेफरी है ना? आप ही बताइए कौन जीता है। गुलेल जीता। मतलब इधर से गुलेल जीता, उस बाजू में से मेहुल जीता और बीच में से एंड में मनसुख लाल भी जीत गया। गट्टू काका, सब थोड़ी ना जीतेंगे, किसी एक का नाम बताइए। वो अभी मैं कैसे बताऊं, मैं ना थोड़ा फ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज मत होइए, मैं ही जीता हूँ। ए,
तू कभी जीत ही नहीं सकता, और जीतेगा भी ना तो भी चीटिंग करके। मैं कभी चीटिंग नहीं करता। ए, तू तो है ही एक नंबर का चीटर, और कल तूने खुद दादी माँ को बताता, समझा? वो मैंने झूठ कहा था, देखा? अब ये झूठा भी निकला। मैंने तुम लोग को बचाने के लिए झूठ बोला था, और तुम लोग ही मुझे झूठा बोल रहे हो। अगर मैं सब कुछ सच बता देता ना बा को, तो बा तुम्हें इतना डांटती कि। क्या बताने की बात कर रहा है? अरे ऐसे ही डरा रहा है, ये क्या बताएगा? क्यों बा क्यों डांटती? अरे जाने देना गट्टू। नहीं तू बोल, तुझे क्या बोलना है? झूठा? अरे क्या चैताली, तुम लोग यहाँ पिकनिक पे आए हो फिर भी झगड़ा कर रहे हो। ये एक नंबर का चीटर और झूठा है। ए चैताली, अगर मुझे झूठा और चीटर बोली ना, तो मैं सचमुच बोल दूंगा। ए, धमकी क्या दे रहा है? जा बोलना, देखते हैं क्या है तेरे पास बोलने के लिए। क्या है तेरे पास बोलने के लिए? कट्टू, इन्होंने जिससे तेरी बात रानी मुखर्जी बोल के करवाई थी ना, वो रानी मुखर्जी नहीं थी, वो बेबी थी। चुप कर, वो रानी मुखर्जी थी। अच्छा, तो फिर से बात करो जरा। एक मिनट गुलेल, चैताली, मतलब वो रानी मुखर्जी नहीं थी, तो मैंने शादी की बात की थी, वो सब फालतू चला गया। नहीं कट्टू काका, वो एक्चुअली अब भी झूठ बोल रही है। सच बता क्यों नहीं देती? गट्टू काका, गुलेल सही कह रहा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लुच्चे! घट्टू काका, हम आपको खुश करना चाहते थे। चुप रह दो। तुम लोग ने चीटिंग की ना मेरे साथ में, अभी मैं तुम लोग के साथ में कब भी बात नहीं करूंगा, खेलूंगा भी नहीं। मैं फिर से गुलेल की पार्टी में जा रहा हूँ। चल गुलेल, चल। घट्टू काका, डबल ढोल, मैंने बोला था ना कि चुगली मत करना। तुम लोग जब गलत करोगे मैं सबको बता दूंगी। कॉन्ट्रास्ट ठीक नहीं है प्रवीण। अरे ठीक ही है ना, इतना सारा करने के बाद आप बोल रहे हो ठीक नहीं है। अरे कॉमन हो गया ये तो। क्या नहीं है? ठीक है। अरे नीला भाभी, आप लोग लेडीज क्लब नहीं गई? छोड़ना क्या, सब क्लब लब सब बेकार है। हाँ। अब आपके लिए भी बेकार है। क्यों? मैंने ज्वाइन नहीं किया इसलिए? मोटा भाई गए पैसे वापस मांगने के लिए। हम लोग अपना क्लब यही क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं? अरे यही मनाना चाहिए। सुनिए प्रवीण भाई, डिम्पल की शादी के लिए 6 डिजाइनर साड़ीज का ऑर्डर तो आप अभी से लिख लीजिए। अरे वाह, एडवांस। कुछ तो शर्म करो। शर्म की क्या बात है इसमें? आपके मोटा भाई एडवांस देकर गए थे, ये लीजिए प्रवीण भाई। अरे वाह, मैं भी आपकी सहायता में भाग लेने आई हूँ। हाँ, क्यों नहीं मीनाक्षी? मीनाक्षी एक काम करो ना, ये सारी साड़ियाँ प्रेस कर दो। अच्छा। और देखो, जलाना मत। प्रवीण क्या कर रहे हो? जो आ गया प्रवीण भाई, प्रवीणा भाभी। फटाफट। प्रवीण भाई, हाँ? आपका फोन दीजिए। अरे दीजिए, मुझे आप ही का काम करना है, दीजिए। हेलो कमलेश, बेबी बोल रही हूँ। अरे हाँ बेबी, बोलो। कितने दिनों बाद। हाय हेलो सलाम नमस्ते सब बाद में, पहले काम की बात। तुम अपनी दुकान में प्रवीण भाई की डिजाइन की हुई साड़ियाँ बेचोगे? फटाक से बोलो कितना बेचोगे? 20। राक्षस का मुंह खुला। चुप रहना। अरे तुम जितनी बोलोगी उतनी बेच दूंगा बेबी, डोंट वरी, बी हैप्पी। लेकिन साड़ियाँ कौन सी तैयार की है प्रवीण भाई ने? कलकत्ती, कांजीवरम, क्रेप या कोटा? मैं हकलाता हूँ। को बोलते हुए स्टैमर करता हूँ। फिर से बोलो। कलकत्ती, कांजीवरम, क्रेप या कोटा, कौन सी साड़ियाँ? अरे वाह भाभी, कमलेश कक्कड़ तो बिना हेजिटेशन के कॉके सारे वर्ड्स बोल गया। अच्छा सुनो, मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, जरा प्लीज फिर से बोलना। कलकत्ती, कांजीवरम, क्रेप, कोटा, कमलेश कक्कड़, काजू की कतली, कम्मो के काका ने कम्मो की काकी को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की कसौटी जिंदगी के। वाह, कमलेश भाई
Congratulations! अरे वाह, आपकी राजधानी तो चल पड़ी। कमलेश, I'm so happy for you. And I'm so glad बेबी कि तुम जरा भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी हो, हुक्म चलाने वाली। Don't worry, तुम्हारे हुक्म की तामील हो जाएगी। Okay, चल I'll call you later. Bye. Okay, bye. Thank you. काम हो गया। Thank you. Very good, baby bear. हो गया। अब नाश्ता दो कोई। क्या हुआ? रो क्यों रही है? हमारे गट्टू काका को हमसे छीन लिया है उस नालायक लुच्चे गुलेल में। चैताली, अपना मुंह बंद करो वरना थप्पड़ मारूंगी। हमेशा उस बेचारे के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग। वो पड़े हैं हमारे गट्टू काका के पीछे और यहाँ सबका लाडला बनके हमारे खिलाफ भड़का रहा है। चैताली बेटा, बच्चों को हमेशा मिलजुल कर। अरे मीनाक्षी, साड़ी रहना चाहिए। सुना, चलो जाओ जल्दी से हाथ पैर धो और मीनाक्षी काकी तुम्हें नाश्ता देगी, साथ में प्रवचन भी देगी। हाँ। लीला भाभी, मैं क्या कह रही थी, आपने वो ऑर्डर दिया ना साड़ियों का डिम्पल की शादी के लिए, तो उसने कलर कॉम्बिनेशंस दिखाओ ना। चैताली, इन्हें बोल के कुछ फायदा नहीं हुआ, अब तो हमें ही कुछ करना होगा। जब तक गुलेल यहाँ रहेगा गट्टू काका हमारे हो ही नहीं सकते। गुलेल को यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन कैसे? ये सब लीला की वजह से हो रहा है। छोड़िए ना पापा। अरे क्या छोड़िए, कैसे छोड़ दूं डिम्पल? तुझे पता है उन लोगों ने क्लब मेंबरशिप के 15% काट लिए। अब 600 रुपए कम नहीं है। पर 3400 तो दिए ना, शुक्र मानिए। क्लब में जाने वाले पैसे नॉन रिफंडेबल होते हैं। अरे पर मैंने उन लोगों से कहा भी कि भाई मेरी लड़की की शादी है, तो उन लोगों ने नाटक वालों की तरह घटिया डायलॉग मारा कि 600 रुपए में बेटी की शादी करोगे। ये गलत कहा उन्होंने। 600 रुपए में शादी भले ही नहीं हो सकती, लेकिन शादी में 600 रुपए खर्च तो किए ही जा सकते हैं। हाँ, अब जैसे किसी वेटर को टिप दी जा सकती है, या फिर शादी के पहले वाले दिन जो फंक्शन है उसमें किसी लड़की ने अच्छा डांस किया तो उसमें पैसे न्यौछावर किए जा सकते हैं। एक मिनट, मतलब तू वहां लड़कियों पे इस तरह पैसे उड़ाएगा? मोटा भाई, मैं पैसे थोड़ी उड़ाऊंगा। अब शादी के पहले जो लेडीज पार्टी होगी जिसमें सिर्फ लेडीज होंगी, उसमें डिम्पल तो पैसे उड़ा ही सकती है। हाँ। मैं किसी को इस तरह पैसे नहीं उड़ाने दूंगा। मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई प्रोग्राम इस घर में होगा ही नहीं। पापा, दिस इज नॉट फेयर। आप ये नहीं कर सकते। लड़की को बिगाड़ के रख दिया है, बिगाड़ के। मम्मी देखिए ना, पापा कह रहे कोई पार्टी नहीं होगी। ओहो, तो उनकी फिक्र मत कर, हम सब करेंगे। चीयर अप। ये देख, तेरे नाना ने तेरे लिए डायमंड सेट भेजा है। इंपोर्टेड लगता है ना लीला भाई? हाँ, बेल्जियम का डायमंड्स हैं ये। मम्मी, मैं कब ये हार्ट देखकर कुछ आइडिया है मानव? हाँ, अगर ये बॉक्स किसी भी तरह गुलेल की बैग में से निकले तो वो चोर साबित हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया दिया है मानव। ये करके खुश मत हो, ये बेकार थर्ड क्लास फिल्मों वाला आइडिया है। तो तेरा आइडिया क्या है? अगर गुलेल खुद हार कबर्ड से निकालते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाए तो? लेकिन वो ऐसा करेगा ही क्यों? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे मेहुल, तू सिर्फ इस बॉक्स को गौर से देख। अगर ऐसा ही बॉक्स हमारे हाथ लग जाए तो ये तो बहुत इजी है, ऐसा बॉक्स तो मैं अरेंज करवा दूंगा। वेरी गुड, अब गुलेल को इस घर से मैं बाहर करवाऊंगी। डन।